हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज आपको हम 9th क्लास के चैप्टर 3 के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 3 की जो बेसिक कंसेप्ट थे वो कंप्लीट करवाए थे। आज 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज आपको करवाएंगे, क्योंकि 3.1 के अंदर केवल 2 ही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही कम आते हैं, इसलिए उनको आप सेल्फ करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज है, ये हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। पिछली वीडियो में आपको क्षैतिज रेखा के बारे में बताया था, ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में बताया था, एक्स अक्ष के बारे में बताया था और वाई अक्ष के बारे में बताया था। उसके बाद कोटि व भुज के बारे में बताया था और एक चतुर्थांश के बारे में बताया था और उसके बाद एक मूल बिंदु के बारे में भी बताया था। इस प्रकार से पिछली वीडियो में इन सब का यूज किया गया था। आज इस एक्सरसाइज के अंदर इन सभी का यूज किया गया है। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, प्रत्येक प्रश्न में से उत्तर दीजिए। जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर देना है। कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, कार्तिकीय तल क्या था, उसके अंदर आपको बताया था कि एक लाइन ऊर्ध्वाधर थी, एक लाइन क्षैतिज रेखा थी। इनको हम कार्तिकीय तल के से जानते हैं। इसके अंदर ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। इसके अंदर ये इसका मूल बिंदु है 0 और 0। इसमें x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी 0 0 होती है और इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप बेशक से आप लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप O से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब आप देखिए, जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा ये है, इसको आप क्या कहेंगे, ये एक्स एक्सिस होती है। क्या होती है, एक्स एक्सिस। तो ये आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया है कि कार्तिकीय जो क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स अक्ष कहेंगे और इसको आप वाई एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वाई एक्स कहेंगे। ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसको वाई एक्स कहते हैं, ये ध्यान देना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के भाग के नाम बताने हैं। जो ये भाग बने हैं क्षैतिज रेखा से और इससे, तो ये भाग बना है, जैसे एक भाग ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो इनको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थांश। ये आपको पहले इसमें मैंने आपको लिख दिया है पहले ही, इसको हम चतुर्थांश कहेंगे। और इसके 4 भाग हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इस प्रकार से है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष उस बिंदु का नाम बताइए जो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस पर बिंदु पर रेखा इस पर निरूपित करती है, ओ। और इस ओ को क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है और उसके अंदर ये लाइनिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां पर इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार इधर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही यहां पर ये आपका हो गया। ओके, यहां पर सभी में करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। ये भी 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5
और -6। तो ये आपका ये -6 और ये y एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है बी पॉइंट जो दिया हुआ है वो यहां दिया हुआ है, ये यहां 2 है और ये -5, तो ये यहां पर दिया हुआ है, ये आपका बी पॉइंट दिया हुआ है इस प्रकार से, ये डॉटेड लाइन करके आप फिगर में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने इसके निर्देशांक बताने हैं, तो निर्देशांक आप यहां से पता कर सकते हैं। देखिए ये तो x की तरफ, ये तो y हो गया और ये x हो गया। x की तरफ यदि हम चलेंगे तो x नेगेटिव आ रहा है, यहां देखिए सभी माइनस के आ रहे हैं, तो कहां पर है ये 1 2 3 4 5, तो -5, इसका मतलब ये -5 हो गया। और यहां पर y कितना है 1 और 2, ये 2 हो गया। तो हमारे पास x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए -5 और 2, यानी कि बी पॉइंट के ये इस प्रकार से हो गया। उसके बाद इसका शीर निर्देशांक बताना है, c कहां पर है, तो c यहां दिया हुआ है, ये 5 और आपको यहां पर भी ये -5, तो ये यहां पर दिया हुआ है, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये -5 यहां पर और ये भी 5 यहां पर, ऐसे ये और ये यहां पर ऐसे। तो यहां पर कितना हो गया, ये प्लस के x जो है वो प्लस का 5 हो गया और y कितना है माइनस का है, तो ये x प्लस का और y माइनस के 5, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा इसका -3 और -5, -3 ये है और -5, -3 और -5 ये यहां, -5 ये हो गया और -3 ये और -5 ये हो गया। तो यहां से ये ऐसे डॉटेड और ये इस प्रकार से ये आ गया। अब ये कौन सा पॉइंट है देखिए, -3 और -5, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारा आ गया H, क्या आ गया H पॉइंट। तो -3 और -5 ये H पॉइंट हो गया। तो आप इसमें इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या लिखेंगे H, क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, क्या लिखेंगे H, ठीक है। और इसके पहले उसमें ये आ गया, दूसरे में ये लिखेंगे और तीसरे में H लिखेंगे। अब D का भुज क्या है, D, अब D देखिए, D यहां पॉइंट दिया हुआ है एक, यहां पर दिया हुआ है D, ये 6 और ये यहां और ये यहां पर ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये आपका यहां D पॉइंट दिया हुआ है, तो D पॉइंट में केवल किसका भुज, भुज क्या होता है हमारा, भुज होता है y x, तो y बताना है आपने। तो y क्या है हमारे पास 2, तो यहां पर x वैसे कितना है 6 और y कितना है 2, तो ये तो पॉइंट हो गए, लेकिन हमें केवल ये पॉइंट बताना है, केवल भुज बताना है, कोटि नहीं बताना। उसके बाद h का कोटि बताना है, h पॉइंट का कोटि क्या होता है x, तो ये आ गया। तो यहां पर x बराबर कितना हो गया -3, ये इसका कोटि हो गया। ये इस प्रकार से आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार आगे के हैं, L देखिए, L यहां पर दिया हुआ है E पॉइंट और दिया हुआ है, इसमें एक E पॉइंट है। तो E पॉइंट देखिए कहां पर है, E में -3, ये -3 है और हमारे पास 5, ये यहां ये E पॉइंट है
ये क्या दिया हुआ है, x -3 है और y -5 हो गया, ये आपका दिया हुआ है ई पॉइंट। ठीक है, एल यहां पर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ये पॉइंट यहां, ये एल दिया हुआ है। एल के अंदर देखिए ओनली y दिया हुआ है, x नहीं है यहां पर, x तो 0 है और y कितना है 5, ये l की कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके। इसी प्रकार इसमें तो ये आपने इस प्रकार से आपने कंप्लीट आपका हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए एक बार इसका किस प्रकार से ये आपने करना है, ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब इसमें ये क्वेश्चन जो सेकंड है उसका फर्स्ट, उसका क्या आंसर है, बी के निर्देशांक क्या आए थे, बी के निर्देशांक क्या आए थे बताइए, बिल्कुल ठीक है, -5 आया था और -2 आया है। उसके बाद सेकंड में सी के निर्देशांक क्या आए थे, सी के निर्देशांक क्या आए थे, 5 आया था और -5 आए थे। थर्ड में -3 निर्देशांक, -3 और -5 का बिंदु कौन सा आया था, का पहचाना गया बिंदु क्या था, ई पॉइंट था, ई है। ठीक है, इसी प्रकार इसका फोर्थ का कौन सा आ जाएगा, बिंदु जी, इसके आपने कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। उसके बाद फिफ्थ का डी का भुज, डी का भुज क्या था 6, वो आपको बताया था कि डी क्या है 6 आया हुआ था उसमें, तो ये 6 है। उसके बाद छठा 6 में क्या आया था एच, बिंदु एच का कोटि, एच का कोटि क्या था -3 है। सेवंथ में क्या था, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक क्या थे, 0 आया था और 5। ठीक है, और लास्ट का जो है वो m के निर्देशांक -3। इसमें लास्ट जो था 8th पार्ट, m बिंदु के निर्देशांक क्या आया था, -3 आया था और x का, ये x का -3 और y का क्या था 0। तो इस प्रकार से ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। आप सभी इसको फिर नोटबुक में करेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे या मेरे पर्सनल नंबर पर आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे एंड बाय बाय।